राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टीधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जो सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए और हर एक जीवात्मा को सिद्ध बनने का मार्ग बताया। हर एक जीव चाहता है, हर एक भवी जीव चाहता है, हर एक सम्यक दृष्टि जीव चाहता है कि मैं सिद्ध बनूं, बुद्ध बनूं, मुक्त बनूं। लेकिन सिद्ध बनने के लिए केवल सिद्ध बनने की इच्छा प्रकट करने से होगा नहीं। सिद्ध बनने के लिए सिद्ध कैसे बना जाए उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और सिद्ध बनने के लिए पहले शुद्ध होना पड़ता है। इसीलिए इस जीवन की यात्रा है अशुभ से शुभ की ओर और शुभ से शुद्ध की ओर यात्रा करनी है। हर एक साधक को अपने भीतर से शुद्ध बनने के लिए तैयारी करनी होगी। और शुद्ध बनने के लिए प्रभु महावीर स्वामी ने उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कहा, छंदम निरोहेण उवे मुखम, आसे जहाँ सिक्खी वमधारी। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक मर्यादाएं नहीं होती तब तक भीतर से महानताएं प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि भीतर से जीवन के अंदर मर्यादाएं होनी चाहिए। अगर मर्यादा नहीं तो वहाँ पर महानताएं भी कैसे आ सकती है। इसीलिए आप देखते हैं कि अगर एक दीपक जल रहा है और अगर आंधी आए, जोर से हवा चले, तो वो दीपक क्या हो जाएगा? दीपक बुझ जाएगा। लेकिन वही उस दीपक को जलाने के बाद अगर कोई कांच की एक ग्लास रखी जाए या चिमनी रखी जाए तो फिर वो दीपक बुझेगा नहीं, निरंतर वो वहाँ पर जलता रहेगा। ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति पतंग उड़ाता है और पतंग अगर डोर से बंधी हुई है तो डोर की पकड़ अगर सही रूप से रहेगी तो पतंग आकाश के अंदर व्यवस्थित तरीके से उड़ सकती है। लेकिन अगर डोर की पकड़ ना हो तो वो पतंग छूट जाएगी, पतंग अपने हाथ में नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही ज्ञानी जन कहते हैं हर एक आत्मा को अगर सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है, अगर इसी आत्मा को परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है तो आत्मा को क्या करना होगा? हर एक व्यक्ति को क्या करना होगा? एक मर्यादा में आना होगा और अपनी आत्मा की पकड़ स्वयं के पास होनी चाहिए। आपका जीवन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, तभी आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन की 15वीं गाथा के अंदर बताया, अपा चेव दमे वो अपा हु खलु दुद्दमो। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं सबसे पहले स्वयं की आत्मा का ही दमन करना, यानी आत्मा को दमन करना, अपने स्वयं की आत्मा पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन कार्य है। लेकिन जो साधक अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेता है वही साधक अपनी आत्मा को परम सुख की ओर ले जा सकता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कौन कह रहे हैं? प्रभु महावीर स्वामी कह रहे हैं। आत्मबंधुओं, चाहे कानून हो, चाहे सत्ता हो या चाहे कोई खेल हो, हर खेल में, हर सत्ता में, हर कानून में मर्यादाएं होती है। जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, नियम उपनियम होते हैं। अगर कोई खेल के अंदर नियम नहीं रहे, उपनियम नहीं रहे, खेल के अंदर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहेंगे तो क्या विजेता घोषित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या नियम नहीं रहेगा तो स्कोर बोर्ड तैयार होगा? नहीं हो सकता है। अगर खेल के अंदर किसी को विजेता घोषित करना है, स्कोर बोर्ड तैयार करना है, तो वहाँ पर रूल्स होने पड़ेंगे। ठीक वैसे ही अगर आपकी ज़िंदगी के कोई नियम उपनियम मर्यादाएं नहीं रहेगी तो आप चिंतन कीजिए, आपकी जीवन की सफलता बनेगी या क्या होगा? स्वयं चिंतन कीजिए। समुद्र अपने मर्यादा में है और अगर समुद्र मर्यादा तोड़ दे तो सुनामी आ जाएगी। नदी अपनी मर्यादा में है और अगर नदी अपनी मर्यादा तोड़ दे तो बाढ़ आ जाएगी। सूर्य और चंद्र भी अपने नियम अनुसार उदय होते हैं और अस्त होते हैं। लेकिन अगर सूर्य और चंद्र प्रकृति
अपने नियम को तोड़ दे, अपनी मर्यादा को तोड़ दे तो प्रलय आ सकता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं प्रकृति के अंदर हर एक चीज के अंदर आप देखते हो हर जगह पर अपनी अपनी मर्यादा है। तो फिर इंसान को भी अपनी मर्यादा को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है और अपने आत्मा को स्वतंत्र बनाने के लिए तैयारी करता है, वही साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ जाता है। लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन विनय श्रुत के अंदर ये भी कहा कि अविनीत शिष्य जो होता है, जैसे एक जगह पर बासमती बहुत ही अच्छे चावल रखे हुए हैं और दूसरी तरफ भिष्टा रखा हुआ है, तो वो सुअर को अगर चुनने के लिए कहेंगे तो वो सुअर किसके यहाँ मुंह डालेगा, उस भिष्टा के अंदर मुंह डालेगा। ठीक वैसे ही जो अविनीत शिष्य होता है वो गुणों को ग्रहण न करते हुए दुर्गुणों के अंदर ही अपने आत्मा को डुबो देता है। और जो अविनीत शिष्य होता है उसे अनुशासन अच्छा नहीं लगता। जो अविनीत शिष्य होता है वो स्वच्छंदता प्रिय होता है, उसे स्वच्छंद रहना पसंद है, उसे अनुशासन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी के जीवन के अंदर भी एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो स्वच्छंदता प्रिय है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी ने पहला चतुर्मास पूर्ण करने के बाद विहार किया। विहार करने के बाद तूर्णाक ग्राम में पहुँचे, वहाँ पर ध्यान किया। पुष्य सामुद्रिक जिसके मन में शंका थी उस शंका का समाधान हुआ और भगवान महावीर स्वामी तूर्णाक ग्राम से विहार करके आगे पहुँचते हैं राजगृही नगरी के बाहर नालंदा के अंदर। वहाँ एक तंतुवाई शाला, बुनकर शाला थी। उसके जो मालिक थे उनसे आज्ञा लेकर के वहाँ पर ठहर गए और दूसरा चातुर्मास प्रभु महावीर स्वामी ने उस नालंदा के अंदर बुनकर शाला में पूर्ण किया। आत्मबंधुओं, दूसरे चातुर्मास जैसे ही प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी मांस खमन ग्रहण करके ध्यानस्थ हो गए। इस तरफ वो जो गौशालक मंखली पुत्र जिसे कहते हैं, मंक जाति का मंखली पुरुष, लोगों को चित्र फलक बता करके दिखा करके उसकी आजीविका चलाता और घर के अंदर इधर उधर दूसरी जगह पर जा करके भिक्षा लेकर के अपने आजीविका चलाता था। मंखली अपनी पत्नी भद्रा के साथ ऐसे ही घूमते घूमते उसी वहाँ पर पहुँचा और एक गौशाला के अंदर जो गो बहुल ब्राह्मण की गौशाला थी वहाँ पर आकर के एक कोने में रुक गया। आत्मबंधुओं, वो भद्रा पत्नी गर्भवती थी और गर्भवती होने के कारण से वहाँ गौशाला के अंदर रुक गए और गौशाला के अंदर गर्भ का काल पूर्ण होने के बाद उसने जन्म दिया। और जैसे ही गौशाला में पुत्र का जन्म हुआ तो उस पुत्र का नाम रखा गया गौशालक। और मंखली का पुत्र है गौशालक। और क्योंकि गौशालक इकलौता पुत्र था, माँ ने बहुत लाड प्यार से बड़ा किया और उसको स्वतंत्रता तो थी, लेकिन स्वतंत्रता से भी ज़्यादा उसे स्वच्छंदता अच्छी लगती थी। उसे कोई रोके, उसे कोई टोके तो पसंद नहीं आता। जैसे जैसे वो यौवन अवस्था को प्राप्त करता है वो अपने ही पिता मंखली और माता भद्रा को छोड़ करके अकेला स्वच्छंद विचरण करने लगा और वो भी अपने पिता के जैसे चित्र फलक लोगों को दिखाता और जो भी पैसे आते उसी से आजीविका चलाता, घर घर जाकर के भिक्षा लेता और उसी से उसका निर्वाह हो जाता। आत्मबंधुओं, एक बार ऐसे ही गौशालक घूमते घूमते वो भी राजगृही नगरी के बाहर नालंदा के अंदर उसी बुनकर शाला के अंदर आया और आकर के वो भी एक कोने में रुक गया। एक तरफ भगवान महावीर स्वामी उस बुनकर शाला में ध्यानस्थ खड़े हैं और दूसरी तरफ वो गौशालक भी उसी बुनकर शाला में। एक मास खमन पूर्ण हुआ और जैसे ही मास खमन पूर्ण हुआ तो भगवान महावीर स्वामी पारने के लिए राजगृही की नगरी के अंदर गए और जैसे ही नगरी में गए तो वहाँ पर
विजय नाम के सेठ के यहाँ भगवान महावीर स्वामी आहार की गवेषणा करते करते वहाँ पर पहुँचे और वहाँ जैसे ही विजय सेठ ने देखा प्रभु महावीर स्वामी पधारे हैं तो अहो भाव इतना अधिक उत्कृष्ट भावना के साथ आगे गया, वंदन किया और वंदन करने के पश्चात भगवान को विपुल मात्रा में आहार पानी बहराने के लिए भावना भाई आत्मबंधुओं, आहार दान देने से पहले, सुपात्र दान देने से पहले प्रसन्नता की भावना मन के अंदर अहो भाव कि वह दिन मेरा धन्य हो कि जिस दिन मुझे गुरु भगवंतों का सानिध्य मिले, गुरु भगवंतों को आहार दान करने का अवसर मिले, ऐसी प्रसन्नता की भावना और बहराते समय भी वही प्रसन्नता की भावना और बहराने के पश्चात भी वही प्रसन्नता की भावना। ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस साधक के मन में दान करने से पहले, दान करते समय और दान करने के बाद अगर प्रसन्नता की भावना रहती है तो बहुत ज़्यादा कर्मों को क्षय कर लेता है और अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन कर सकता है। सुपात्र दान के अंदर इतनी ताकत है कि वही सुपात्र दान की वजह से आपको पता है कि नए साल को भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी। ज्ञानी जन कहते हैं सुपात्र दान अगर शुद्ध हो तो सम्यक्त्व की प्राप्ति करवा सकता है। सुपात्र दान के अंदर शुद्धता हो तो वो आपके भीतर चारित्र को जागृत कर सकता है, अंतराय कर्म को तोड़ सकता है। सुपात्र दान के अंदर शुद्धता हो तो वही सुपात्र दान तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन करवा सकता है। आत्मबंधुओं, जब कोई साधक सुपात्र दान देता है तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान रखना अनिवार्य है कि जहाँ पर द्रव्य की शुद्धि हो, पात्र की शुद्धि हो और पदार्थ की भी शुद्धि हो। आत्मबंधुओं, विजय सेठ की भावना बहुत शुद्ध थी, इसलिए भाव शुद्धि तो थी ही और साथ में द्रव्य शुद्धि भी थी, यानी विविध प्रकार के जो आहार की सामग्री थी वो भी फ्रासुक, ऐषणीय, कल्पनीय। ज्ञानी जन कहते हैं कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सचित अचित का विवेक लोग रखते नहीं। फ्रासुक का मतलब क्या है कि जहाँ पर वो पदार्थ जो है वो अचित है, यानी जीवों से रहित है। तो आपको भी विवेक रखना है कि आप जो आहार बहराते हो उसमें वो आहार कैसा होना चाहिए, फ्रासुक होना चाहिए, सचित न ढका हुआ हो, न सचित उसके ऊपर रखा हुआ हो और ना ही सचित का कोई स्पर्श हो और ना ही पूर्व कर्म हो और ना ही पश्चात कर्म हो। अगर आप ये सारा विवेक रखते हैं तो दोष रहित निर्दोष आहार बहराने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। आत्मबंधुओं, जैसे ही विजय सेठ के यहाँ गए भगवान महावीर स्वामी तो विजय सेठ के मन में वो प्रसन्नता की भावना, भाव बहुत शुद्ध है, भाव की शुद्धि है, द्रव्य की भी शुद्धि है, क्योंकि जितने भी पदार्थ थे वो सारे के सारे पदार्थ भी फ्रासुक है, यानी कहीं पर भी कोई जीव युक्त कोई भी पदार्थ नहीं, अचित पदार्थ है, उसे कहते हैं फ्रासुक। और इसके बाद ऐषणीय, यानी गुरु भगवंत गवेषणा करते हैं कि कौन सा सचित है, कौन सा अचित है, कौन सा लेने योग्य है, कौन सा लेने योग्य नहीं है, उसे कहते हैं ऐषणीय। गुरु भगवंत अपने अनुकूल रूप से गवेषणा करते हैं, वो सारे प्रश्न भी जिनको उनको करना होता है, उनके मन के अंदर जो भी जिज्ञासाएं होती है उसकी गवेषणा कर लेते हैं। और बताया गया कल्पनीय, बहुत बार पदार्थ फ्रासुक भी होता है, बहुत बार पदार्थ ऐषणीय भी होता है, लेकिन कल्पनीय नहीं है। और बहुत बार वस्तु उनको खप नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके शरीर के अनुकूल ना हो, लेकिन श्रावक लोगों के मन में कुछ जिज्ञासा होती है, डाउट आ जाता है, क्यों नहीं ले रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो सचित भी नहीं है, ये तो ऐषणीय भी है। लेकिन थोड़ा सा चिंतन करना होगा कि जो भी गुरु भगवंत गोचरी के लिए आ रहे हैं क्या वो उनके लिए कल्पनीय है, क्या उनके कल्प के अनुरूप है, या उनके शरीर के साता के अनुरूप है, या उनको वो परहेज है, पथ्य परहेज के अनुसार वो उनके लिए अगर कल्पनीय नहीं है, उनको अगर खप नहीं है तो वो नहीं लेंगे। लेकिन मन के अंदर कभी भी डाउट शंका नहीं रखना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, तो वो अहोभाव कैसे आएगा। मन के अंदर चिंतन करना,
एक छोटा सा पदार्थ भी अगर गुरु भगवंत आपके हाथ से ले लेते हैं, कितनी सामग्री ली है, कितना पदार्थ लिया है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं आपके भीतर की भावना कैसी है। क्योंकि गुरु भगवंत जो होते हैं, साधु संत जो होते हैं, वो भोजन के पदार्थ के भूखे नहीं होते, वो तो भावों के भूखे होते हैं। सामने वाले की भावना अगर शुद्ध है तो ग्रहण कर लेंगे, और अगर भावना शुद्ध नहीं है, भावना के अंदर मलिनता है, तो वो वहां पर आहार ग्रहण नहीं करेंगे। आत्मबंधुओं, इसीलिए स्वयं के भीतर वो पात्रता जगाओ, पात्र की शुद्धि होना, और जिनको आप बहरा रहे हैं उनके अंदर भी पात्रता शुद्धि होना चाहिए। एक तरफ आप गुरु भगवंतों को, मुनिराज को बहराते हैं, और दूसरी तरफ एक भूखे व्यक्ति को देते हैं, दोनों में काफ़ी सारा अंतर हो जाता है, भावों के अंदर भी अंतर आ जाता है। एक तरफ अनुकंपा की भावना है और दूसरी तरफ धर्म की भावना है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस समय आप गोचरी बहराते हो, जिस समय आप सुपात्र दान करते हो, उस समय मन के अंदर अहोभाव रखना, ऐसा चिंतन करना, आज मेरे दानांतराय टूटी है, आज मेरे भीतर जितने भी अड़चन है, जितने भी रुकावटें हैं, वो सारी रुकावटें दूर हो रही है कि आज मेरे घर गुरु भगवान पधारे और आज मैं अपने हाथों से सुपात्र दान देने का अवसर प्राप्त करूं। ऐसे बहुत सारी जो मन के अंदर गलत धारणाएं होती है, उन सभी गलत धारणाओं को क्या कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। मन के अंदर हमेशा पॉजिटिव चिंतन करना और सोच सही रखना। मैं ये चिंतन करूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विवेक रखूं और निर्दोष आहार बहराने का लक्ष्य रखूं। आपके नगर में जब गुरु भगवंत पधारे, कोई भी साधु संत पधारे, तो आपके मन में वो भाव रहना चाहिए, विवेक रहना चाहिए कि आपकी जीवन शैली अगर शुद्ध रहेगी तो गुरु भगवंतों को निर्दोष आहार सहज में मिल जाएगा। आप भोजन करते हो 2 बजे, तो फिर गुरु भगवंतों को गोचरी 11 बजे कैसे मिलेगी? आप स्वयं चिंतन कीजिए। अगर आप रात्रि भोजन त्याग नहीं करते हो, तिव्यार चौव्यार नहीं करते हो, तो फिर गुरु भगवंतों को आहार दान कैसे करोगे? तो पहले किसकी जीवन शैली बदलनी चाहिए? स्वयं की जीवन शैली बदलनी चाहिए। अगर आपकी जीवन शैली अच्छी रहेगी तभी तो आप गुरु भगवंतों की सेवा भक्ति कर सकते हैं, तभी तो आप निर्दोष आहार दान दे सकते हो। नहीं तो हमेशा भाव मिश्रित ही रहेंगे। आप सोचोगे कि आज हमारे नगर के अंदर महाराज साहब पधारे हैं, तो जो आहार बना रहे हो उसमें आप भाव सम्मिलित करके क्वांटिटी क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। त्याग की भावना नहीं, क्वांटिटी बढ़ा दोगे। सोचोगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा बना देंगे, महाराज साहब आएंगे तो बैर लेंगे, लेकिन वहाँ त्याग भाव नहीं। चिंतन कीजिए, क्या वो दान श्रेष्ठ दान कहलाएगा? लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा दोष है, आधा कर्मी दोष है कि आपने गुरु भगवंतों के, साधु संतों के निमित्त से भाव सम्मिलित कर दिया और भाव सम्मिलित करके आहार की क्वांटिटी को मिला दिया, बढ़ा दिया। आधा कर्मी दोष। तो जो सच्चे साधक होते हैं वो पूर्ण रूप से विवेक रखते हैं कि आज अगर मुझे सुपात्र दान देने का अवसर मिले और अगर कुछ ऐसा हुआ कि क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ी, तो आज मैं त्याग करूं, आज मैं उनोदरी करूं, आज मैं अनशन करूं। ऐसे उत्कृष्ट त्याग की भावना जिस साधक में रहती है वो कर्मों के वृंद काट लेता है। विजय सेठ के मन में भी ऐसा ही अहोभाव वंदन किया। आगमों के अंदर जितने भी साधकों का वर्णन मिलता है, जितने भी श्रेष्ठी वर्यों का वर्णन मिलता है कि जब भी तीर्थंकर भगवंतों को देखते हैं, गुरु भगवंतों के दर्शन होते हैं, मुनिराज के दर्शन होते हैं, तो वो 7-8 कदम आगे जा करके वंदन करके गुरु भगवंतों को उत्कृष्ट भाव से लेकर के जाते हैं और उत्कृष्ट भाव से गोचरी बहराते हैं। अंतगढ़ सूत्र के अंदर भी आपने देव की रानी का सुना था कि किस तरह से अनिक सेन, अनंत सेन आदि जैसे जैसे 6 मुनिराज 2-2 के संघातक में आते थे, तो देव की रानी आगे 7-8 कदम जाती, वंदन करके उनको भोजनशाला में लेकर के आती और उसके बाद मोदक बहरा देती।
आत्मबंधुओं, ऐसा अहोभाव कि दान देने से पहले प्रसन्नता की भावना, दान देते समय भी प्रसन्नता की भावना और दान देने के बाद भी प्रसन्नता की भावना, लेकिन आप क्या करते हो? बेरा तो देते हो, लेकिन उसके बाद आपके मन में कंप्लेंट रहता है, अरे कहीं तो लिया ही को नहीं। मन में चिंतन कैसा है आप स्वयं सोचो कि आप जो सुपत्र दान दे रहे हो, आप जो गोचरी बहरा रहे हो, उसके पहले या पश्चात किस तरह की भावना है? पूर्व कर्म कर रहे हैं या पश्चात कर्म कर रहे हैं, इसका भी पूरा पूरा विवेक रखना है। ऐसा नहीं कि गोचरी बहराने के बाद फिर से नया खाना बनाए तो फिर पश्चात कर्म लग जाएगा। वहाँ त्याग की भावना बढ़ाओ, मन के अंदर शुभ भावनाओं को बढ़ाओ, तभी आप निर्दोष दान दे सकते हो। दान देने वाले दाता के निमित्त से भी दोष लग सकता है और लेते समय भी गुरु भगवंतों को, साधु संतों को वहाँ पर दोष लग सकता है। और लाने के बाद भी जब मंडल के ऊपर गोचरी रखी जाती है, उस समय भी 5 प्रकार के दोष लगने की संभावना रहती है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी मुनिराज के लिए कहा गया कि 52 अनाचार टाले और अनाचार को टाल करके 45 दोषों को टाल करके वहाँ पर क्या करे? आहार को लेवे। आत्मबंधुओं, 42 दोष टाल करके लेना और 47 दोष टाल करके भोगना, इस तरह से भगवान ने आहार की विधि बताई। लेकिन यहाँ पर जैसे ही विजय सेठ के यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी जाते हैं, उत्कृष्ट भावना के साथ विविध प्रकार की भोजन सामग्री से प्रभु महावीर स्वामी का पारणा करवाया और पारणा होने के पश्चात विजय सेठ भगवान महावीर स्वामी के साथ रवाना होता है। इधर जैसे ही भगवान महावीर स्वामी का मांस खमन का पारणा होता है तो देवता भी क्या करते हैं? 5 दिव्य वृष्टि करते हैं। और वो 5 दिव्य वृष्टि जहाँ पर अचित जल की वर्षा होती है और स्वर्ण मुद्राओं का वहाँ पर वृष्टि होती है। साथ में मैंने अनेकों बार कहा है प्रवचनों के अंदर, 5 दिव्य वृष्टि, देव दुंदुभी तो बाद में बचती है, लेकिन उससे पहले अचित जल की वर्षा, वस्त्रों की वर्षा होती है और अचित फूलों की वर्षा होती है, स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होती है और अंतिम में अहोदानम अहोदानम की उद्घोषणा होती है। जैसे ही देवताओं ने अहोदानम अहोदानम की उद्घोषणा करी, सभी को पता चल गया कि भगवान महावीर स्वामी का क्या हो गया है? आज पारणा हो गया है। और पूरे नगर के अंदर लोग एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं कि आज भगवान महावीर स्वामी का मांस खमन का पारणा हुआ और विजय सेठ की भी खूब प्रशंसा कर रहे हैं। और इधर आपको पता है बुनकर शाला में कौन है? गौशालक है। वो भी नगर के अंदर घर घर भिक्षा के लिए जाता है। गांव के अंदर, नगर के अंदर जैसे ही भगवान महावीर स्वामी की प्रशंसा सुनी और विजय सेठ को देखा, विजय सेठ के यहाँ देवताओं ने जो 5 दिव्य वृष्टि की उसे देखा तो बहुत आकर्षित हो गया। वारे वाह, ये तो कितने प्रभावशाली संत है। ऐसे महात्मा के पास में अगर मैं रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। कौन रोज की रोटी के लिए ऐसे तुच्छ ज़िंदगी जिएगा? मुझे भी क्या करना चाहिए? मुझे भी इनका अनुसरण कर लेना चाहिए। गौशालक गया भगवान महावीर स्वामी के पास, लेकिन उससे पहले ही भगवान महावीर स्वामी ने जैसे ही पारणा पूर्ण किया, वापस बुनकर शाला में आए और दूसरा मांस खमन प्रारंभ कर दिया। भगवान महावीर स्वामी तो अपने ध्यान के अंदर तल्लीन थे और इधर गौशालक कहता है कि मैं आपको मेरे धर्माचार्य मानता हूँ, मैं आपको मेरे धर्म गुरु मानता हूँ, मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। भगवान महावीर स्वामी ने ये बात सुनी, लेकिन उन्होंने गौशालक को अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ रहे दूसरा मांस खमन। जैसे ही दूसरा मांस खमन पूरा हुआ, प्रभु महावीर स्वामी पारने के दिन वहाँ से रवाना होते हैं, राजगृही नगरी के अंदर आते हैं और अलग अलग जगह पर गवेषणा करते हैं। और आनंद गातापति के यहाँ खाजा से भगवान महावीर स्वामी का पारणा होता है। आत्मबंधुओं, आनंद गातापति ने खाजे बहराए और भगवान महावीर स्वामी ने खाजा से पारणा किया और देवताओं ने पुनः पारने के दिन 5 दिव्य वृष्टि की।
पारना होने के बाद भगवान महावीर स्वामी पुनः बुनकर शाला में आ जाते हैं। तीसरा मास खमन। आत्मबंधुओं, कितनी उत्कृष्ट साधना कि मास खमन करते, पारने के दिन पारने की गवेषणा करते, पारना करने के पश्चात वापस आकर के मास खमन कर लेते, ध्यान साधना में तल्लीन हो जाते। इधर गोशालक नगरी के अंदर घर घर जाकर के भिक्षा मांगता, जो कुछ भी मिलता था उससे वो अपना पेट भर लेता। उसे पता ही नहीं चलता कि कब भगवान महावीर स्वामी का उपवास होता है और कब भगवान महावीर स्वामी का पारना होता है और कब भगवान महावीर स्वामी राजगृही नगरी के अंदर जाते हैं। ये तो जब भगवान महावीर स्वामी का पारना होता है और भगवान महावीर स्वामी राजगृही नगरी के अंदर जाते हैं, पारना पूर्ण होने के बाद देव दुंदुभी बजती है और नगर के अंदर लोग प्रशंसा करते हैं, उस समय गोशालक को पता चलता है कि भगवान महावीर स्वामी का पारना हुआ है। तब तक गोशालक दर दर भटक भटक करके जो कुछ भी मिलता वो लेकर के आ जाता था और अपनी आजीविका चला रहा था। उसको तो प्रतिदिन चित्र फलक दिखा करके जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता उससे गुजारा कर रहा था। उसे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही थी और भगवान महावीर स्वामी को देख करके मन में होता कि देखो मेरे धर्म गुरु कितने प्रभावशाली है, कितने चमत्कारिक है। अब भगवान महावीर स्वामी का तीसरा मास खमन, और तीसरा मास खमन भी ऐसे ही होता है। तीसरा मास खमन भी पूर्ण होने को आया और भगवान महावीर स्वामी राजगृही नगरी के अंदर पधारते हैं। वहाँ पर सुनंद गाथापति के यहाँ भगवान महावीर स्वामी खीर से पारना करते हैं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि वहाँ सुनंद गाथापति ने भी उत्कृष्ट भावना के साथ खीर बहराई। देवताओं ने पंच दिव्य वृष्टि की, अहोदानम अहोदानम की घोषणा की और जैसे ही पारना हुआ भगवान महावीर स्वामी तो निर्लिप्त थे, बुनकर शाला में आए और चौथा मास खमन पचक लिया, ध्यानस्थ तल्लीन हो गए। आत्मबंधुओं, चौथा मास खमन भी पूर्ण होने को आया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन चातुर्मास की पूर्णाहुति, और उस दिन जब चातुर्मास पूर्ण हुआ, अगले दिन भगवान महावीर स्वामी का पारना था। भगवान महावीर स्वामी को वहाँ पर पारना भी करना था, विहार भी करना था। इधर गोशालक आया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरी नगरी के अंदर कार्तिक महोत्सव मनाया जा रहा था। हर जगह पर मिष्टान्न बने हुए थे, अच्छे से अच्छा व्यंजन तैयार किया हुआ था। गोशालक आकर के भगवान महावीर स्वामी को कहता है कि भगवान, आज मुझे आप बताइए कि आज कार्तिक महोत्सव है, हर जगह पर मिष्टान्न तैयार हुए हैं, हर जगह पर बहुत सारे व्यंजन तैयार हुए हैं, अच्छे से अच्छा भोजन तैयार हुआ है। आप मुझे बताइए कि आज मुझे खाने में भोजन में क्या मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी तो ज्ञानी थे, चार ज्ञान के धनी। भगवान ने कहा कि आज तुम्हें बासी उतरा हुआ कोदो का भात मिलेगा और खट्टी छाछ मिलेगी और एक खोटा रुपया मिलेगा। गोशालक भगवान महावीर स्वामी की बात को झुटलाना चाहता था और भगवान महावीर स्वामी के बात को नकारना चाहता था, इसीलिए उसने उस नगर के अंदर जा कर के बड़े बड़े जो श्रेष्ठी वर्य थे, जो सेठ के घर होते, नगर श्रेष्ठी होते, वहाँ पर बड़ी बड़ी हवेलियों के अंदर जा कर के याचना करने लगा। लेकिन दिन भर घूमने के बावजूद उसे कहीं पर भी कोई भी भिक्षा नहीं मिली। उदास हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया और वापस वहाँ से आ गया। अब भूख तो लगी है जोर से, गया गरीबों के झोपड़ियों के अंदर और ऐसे घूमते घूमते आखिर में शाम होने से पहले एक लोहार के घर से उसे खट्टी छाछ, बासी भात और 1 रुपया मिला और उस रुपये को लेकर के बाजार में चलाने के लिए गया तो वो भी कैसा निकला, नकली निकला, खोटा सिक्का निकला। आत्मबंधुओं, गोशालक के मन में एक धारणा बैठ गई। उसने मन में सोचा कि मैं पूरा दिन मेहनत करता रहा, मैंने पूरा दिन पुरुषार्थ किया, दर दर ठोकर खाता रहा, हर जगह पर मैंने याचना की, लेकिन फिर भी मुझे आहार
अच्छा भोजन नहीं मिला। हर जगह पर अच्छे से अच्छा व्यंजन तैयार किया गया है, हर जगह कहीं खीर बनी है, कहीं मिष्टान्न बना है, कहीं पर तो मिठाइयाँ बनी हैं, लेकिन मुझे मिला तो क्या मिला? बासी चावल और खट्टी छाछ, और रुपया मिला तो भी खोटा। कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, लेकिन आखिर होता वही है जो होना होता है, और जो होने वाला होता है वो पहले से ही निर्धारित तो होता है। ऐसे मन के अंदर धारणा बिठा ली, वो जो धारणा है वो गलत धारणा है, मिथ्या धारणा है। ज्ञानी जन कहते हैं कि आप जो पुरुषार्थ करते हो, उस पुरुषार्थ के साथ साथ कर्म सत्ता में है या नहीं है, कर्म उदय के अंदर आए हैं या नहीं आए हैं, आपके आत्मा के अंदर उस योग का बना हुआ है या नहीं बना है, वो सारी जानकारी भी महत्वपूर्ण है। अगर आपके कर्मों की सत्ता में वो वस्तु है ही नहीं, तो चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर लो, फिर भी सफलता मिलने वाली नहीं है। पुरुषार्थ के साथ साथ पुण्य जरूरी है, पुरुषार्थ के साथ साथ कर्म का उदय में आना भी जरूरी है कि किस समय अंतराय कर्म उदय के अंदर है और किस समय आपकी अंतराय टूटी हुई है, ये भी जरूरी है। लेकिन गोशालक ने पुरुषार्थ तो किया, गोशालक ने मेहनत तो की, सफलता प्राप्त करना चाहता था, लेकिन कैसे करना इसका ज्ञान नहीं, कर्म सिद्धांत नहीं जान रहा था, बस वो तो अंधेड़ में चल रहा था और भगवान महावीर स्वामी को बात झुटलाने की कोशिश करता हर बार, और नियतिवादी का एक बहुत बड़ा समर्थक बन गया। मन के अंदर एक नियतिवाद का एक मन में बात बैठा ली, वो धारणा बना ली कि जो होना होता है वही आखिर होता है, और जो होने वाला है वो पहले से ही निश्चित हो जाता है। आत्मबंधुओं, ऐसे ही बहुत बार आप भी अपने मन के अंदर अंधश्रद्धाएं बिठा लेते हो, गलत गलत धारणाएं बिठा लेते हो। एक बार एक गांव के अंदर एक महिला बहुत लाड़ प्यार से अपने पुत्र का लालन पालन करती है, और बेटा जब यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, हर एक माँ अपने जवान बेटे को क्या करना चाहती है? शादी करवाना चाहती है। और हर एक माँ यही सोचती है, मैं कब तक काम करती रहूँगी, घर के अंदर बहू आएगी तो मेरे काम में हाथ बटाएगी, उस समय थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँगी। गुरु भगवंत कहते हैं कि धर्म आराधना करो, तो उस समय आप कहोगे घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, और जब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, जब शादी एक बार कर दूं, घर में बहू आ जाएगी, उसके बाद तो धर्म ही धर्म करूंगी, आप बोल दोगे। और जब बहू आती है, और बहू आने के बाद भी गुरु भगवंत कहे अब तो बहू आ गई है, अब तो धर्म ध्यान कर लो, फिर आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? बोल तो दीजिए। बहू नई नई घर में आई है, पढ़ाई करते करते शादी हो गई, घर में काम करना आता नहीं, इसीलिए उसे आप क्या करने वाले हो? ट्रेनिंग देने वाले हो, करवाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। अकेले के भरोसे छोड़ नहीं सकते, वो घर संभाल नहीं सकती, इसीलिए अभी तो नहीं आ सकती, थोड़ी सी वो ट्रेंड हो जाए, थोड़ा सा वो संभाल लेवे, उसके बाद आऊँगी। फिर जब वो भी तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आप कहोगे घर में पोता पोती छोटे हैं, उनका बेबी सिटिंग करना ज़रूरी है। आप अपने घर के अंदर बेबी सिटिंग डे केयर सेंटर चालू कर देते हो। पहले आपने कहा बहू आएगी तब मैं धर्म ध्यान करूंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता, गुरुदेव अनेकों बार कहते हैं आही बहू आयो काम, गई बहू गयो काम। स्वयं के सोच के ऊपर है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन में ये सोचे कि बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, या मैं बाद में धर्म ध्यान करूँगी, तो फिर उस ब्राह्मण की जैसी स्थिति हो जाएगी कि एक गांव के अंदर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे, और वो ब्राह्मण बड़ा आलसी था, हर काम के लिए हमेशा पोस्टपोन करता रहता था, कभी भी कुछ भी कहो आगे धकेलता रहता। अब ब्राह्मणी करे तो क्या करे? तो ब्राह्मणी ने सोचा कि आजीविका चलाने के लिए तो मुझे तो कुछ करना होगा, इसलिए वो क्या करती,
ज़्यादा कुछ उसके अंदर इतने सारे कलाएं नहीं थी, स्किल्स नहीं थे, लेकिन उसके अंदर एक खूबी थी। पुराने ज़माने के अंदर आपको पता है, पनघट पर पानी लेने जाते तो वहाँ पर एक घड़े के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, न जाने कितने सारे घड़े, और सबसे लास्ट में एक छोटा सा लोटा भी रख लेते। तो वो ब्राह्मणी प्रतिदिन पनघट पर जाती, मटके भर भर करके पानी लाती, और गांव के अंदर जिन जिन को भी पानी की आवश्यकता होती तो उन सबको पानी ला करके देती, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाने की सामग्री दे देते। उस ज़माने के अंदर ऐसे सिर्फ रुपये पैसे के लेन देन नहीं होती थी, उस समय बार्टर सिस्टम होता था कि एक सामग्री के बदले दूसरी सामग्री दी जाती थी। ऐसे गिव एंड टेक जो पॉलिसी थी, ऐसे में उसको कोई कुछ खाने का पदार्थ दे देते, कोई कुछ दे देता, कोई वस्त्र दे देता, ऐसे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन गांव के अंदर कोई महोत्सव, और उस महोत्सव के कारण से सभी लोग गांव के बाहर गए हुए हैं, और उस दिन पानी लेने वाले कोई नहीं था। अब वो ब्राह्मणी परेशान हो गए, अगर पानी लेने वाला कोई भी नहीं तो भोजन के लिए सामग्री भी नहीं, तो करे तो क्या करे। उस समय ब्राह्मणी ने मन में सोचा, कोई बात नहीं, स्वयं के घर के लिए तो कम से कम क्या करूं, पानी लेकर के आ जाती हूँ। और उस दिन वो घड़े भर करके पानी लाने वाली थी, पानी लेकर के चल रही थी, और संयोग देखिए कि वहाँ से सामने से राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के आ रहे थे। बहुत गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, भयंकर राजा को प्यास लगी थी, और उस ब्राह्मणी को देख करके राजा वहाँ पर रुकते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है। तो सबसे ऊपर जो छोटा लोटा था, उस लोटे के पानी को राजा के सामने रख दिया। राजा ने पानी पी करके प्यास बुझाई, लेकिन वो प्यास इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। राजा ने कहा, मुझे और प्यास लगी है, तो लोटे के नीचे जो एक और छोटा घड़ा था, उस घड़े से 3-4 लोटे भर करके दिए और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद प्यास बुझी तो राजा भी बड़े प्रसन्न हुए, और दूसरी तरफ घोड़े ने भी अपना सिर हिलाया, यानी घोड़े को भी क्या लगी है, प्यास लगी है। तो उस समय राजा ने एक मटकी को आधा फोड़ करके उसे टिकड़ी बना करके उस घोड़े को भी पानी पिला दिया। ब्राह्मणी के इस उत्कृष्ट भाव को देख करके राजा बड़े प्रसन्न हुए, और राजा ने इधर उधर दृष्टि घुमाई, और एक छोटी सी टिकरी थी, और उस टिकरी को लेकर के कहीं से कोयला लिया, और कोयला लेकर के उसने अपनी एक सिग्नेचर करते हुए वहाँ पर कुछ कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा और कह दिया, सूर्यास्त होने से पहले किसी को तुम ये दे करके भेज देना, और वो एक साथ जितना धन उठा सके उतना धन वो ले जा सकता है। ब्राह्मणी को बड़ी खुशी हुई, कितनी दरिद्रता, कितनी तकलीफ देख करके, रोज इतना वजन उठाना पड़ता है, रोज इतना पानी उठाना पड़ता है। आज अगर राजा के यहाँ चले जाएंगे और जितना हाथ में उठा सकते हैं उतना सारा धन लेकर के आ जाएंगे, तो जिंदगी भर कहीं भी परेशानी रहेगी ही नहीं। ब्राह्मणी घर आती है, और घर आने के बाद ब्राह्मण को कहती है कि देखो, आप तो ऐसे ही बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट इस टिकरी को लेकर के जाओ, राजा के पास जाओ, और सूर्यास्त से पहले जाएंगे तो जितना तुम अपने हाथ में उठा सकते हो उतना धन लेकर के आ जाना। लेकिन वो ब्राह्मण तो बड़ा आलसी था, और इतना आलसी था कि वो कहने लगा, अरे मेरे पेट में तो दर्द है, मैं अभी नहीं जाऊँगा, और वो वहाँ पर लेट गया। अब थोड़ी देर बाद जब वो उठा, उस समय ब्राह्मणी कहती है, अभी तो दिन चढ़ा है, अब तो उठ जाओ, अब तो महल में जाकर के धन लेकर के आओ। फ्री में मिल रहा है फिर भी लाने को तैयार नहीं। ब्राह्मण को उठाया, कहा कि जाओ, और जैसे तैसे कहने लगा, अरे इतना दूर चल करके जाना पड़ेगा, मेरे पाँव थक जाएंगे, मैं तो नहीं जाने वाला। आधा दिन बीत गया, शाम होने वाली थी। ब्राह्मणी ने कहा, थोड़ा सा चले जाओ, जाकर के लेकर के आ जाओ, जिंदगी भर आराम रहेगा। ज़्यादा फोर्स किया, इसलिए वो ब्राह्मण वहाँ से प्रस्थान हुआ। आप भी क्या करते हो, अपने बच्चों को धकेलते हो, जाओ, लेकिन आजकल के बच्चे आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है।
पहले ज़माने में एक धक्का दे करके आप भेजते और नारा भी लगाते हो, एक धक्का और दो, जोर से बोलो, एक धक्का और दो, संसार को छोड़ दो। अगर एक धक्का देने से संसार छूट जाता तो सब लोग क्या कर सकते थे, भाटे से पाटे पे आ सकते थे। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है, भीतर से पुरुषार्थ को जगाना होगा। ब्राह्मण को कहा अब तो आपको जाना पड़ेगा, अब मैं सुनने वाली नहीं हूँ। अब ब्राह्मण वहाँ से प्रस्थान करता है और वहाँ से चलते चलते आगे गया और आगे चलते चलते गांव के बाहर एक मदारी बंदर के नृत्य दिखाने लग गया और सारे लोग इकट्ठे होकर के वो मदारी के उस बंदर के नृत्य को देखने लगे। ब्राह्मण को भी बड़ा मज़ा आने लगा। ब्राह्मण भी देखने के लिए वहीं पर खड़ा हो गया और देखते ही देखते 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 सूर्य अस्त, कहते हैं सूर्य अस्त मजूरी मस्त, सूर्य अस्त हो गया और ब्राह्मण ने जो अवसर मिला था उस अवसर को उसने खो दिया। आलस्य सबसे बड़ा पाप कहलाया जाता है, प्रमाद सबसे बड़ा पाप कहलाता है। ज्ञानी जन इसीलिए कहते हैं आलस्य का त्याग कर दो। जब आपके भीतर मन में भाव आते हैं, जिस समय धर्म की भावना आती है उसी समय क्या कर लेना, तुरंत धर्म आराधना कर लेना। आपको गुरु भगवंत बार बार चेताते हैं कि धर्म ध्यान कर लो, धर्म ध्यान कर लो, लेकिन आपके मन की अलग अलग धारणाएं रहती है और उन्हीं धारणाओं के अंदर आप रचे पचे रहते हैं, इसीलिए धर्म के यथार्थता को आप जान नहीं पाते। वो महिला भी एक बार जब बेटा यौवन अवस्था को प्राप्त करता है तो उसकी शादी करवानी थी। देख ली लड़की को, सारे गुण मिला लिए, कुंडली मिला ली। आप भी क्या करते हो, कुंडली मिलाते हो, कुंडली मिला करके कुंडली में गुण मिलाते हो। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं केवल कुंडली में गुण मिलाने से होगा नहीं, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति के गुण धर्म कैसे हैं, व्यक्ति के अंदर कोई गलत आदतें तो नहीं है, कहीं पर कोई दुराचार सेवन तो नहीं है, वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। लेकिन आप सिर्फ कुंडली मिला लेते हो और उसमें भी बहुत बार जब कुंडली मिलाने की कोशिश करते हो और कुंडली मिलती नहीं है तो वहाँ पर भी आप झोल कर देते हो। कैसा झोल कि वो नाम के साथ गुण नहीं बैठ रहा है तो नाम बदल दोगे और न जाने क्या क्या कर लेते हो और भी बहुत सारी सेटिंग भी कर लेते हो और गुण मिलाने की कोशिश करते हो। अगर नाम बदलने से किसी की किस्मत बदल जाए, अगर नाम बदलने से किसी के कर्म बदल जाए तो सबके कर्म बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप स्वयं को धोखा देना बंद कर दीजिए। आज तक आपने अपने आप को छलावा किया है, दूसरों को धोखा देते हैं या नहीं देते हैं, खुद स्वयं चिंतन करो। आपने स्वयं को कितनी बार धोखे में रखा है, कितनी बार इस आत्मा को छलाया है, आप चिंतन कीजिए। अब तो अपनी आत्मा को छलावा देना बंद कर दीजिए। मन के अंदर ये शुभ चिंतन कि मेरी आत्मा को तो मैं धोखा नहीं दूं। अपनी आत्म साक्षी से पूछिए और चिंतन कीजिए, इतने साल मैंने अपनी जिंदगी के बिता दिए, कितनी बार मैंने अपनी आत्मा को धोखे में रखा, कितनी बार मैंने अपनी आत्मा के हित के बारे में सोचा और कितनी बार मैंने अपनी आत्मा का ही अहित किया। इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। आत्मबंधुओं, वो महिला भी लड़की देखती है और शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है, विवाह भी हो गया और विवाह होने के बाद क्या करते हो, नई पुत्र वधू को घर में लाना है तो क्या करते हैं, गृह प्रवेश। उस समय वो सेठानी कहती है मेरे पुत्र और पुत्र वधू घर में आ रहे हैं, गृह प्रवेश होने वाला है, इसीलिए ध्यान रखना कि कहीं पर भी कोई भी अपशकुन नहीं हो। और उस महिला ने सभी को इंस्ट्रक्शंस दे दिए और नौकरों को भी कह दिया कहीं से भी कोई भी बिल्ली बीच में रास्ता नहीं काटे। घर के आसपास बहुत सारी बिल्लियां घूमती है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि जब गृह प्रवेश हो तो उस समय बिल्ली रास्ता नहीं काटे, क्योंकि आपको क्या लगता है बिल्ली रास्ता काटे तो अपशकुन हो जाता है और काली बिल्ली हो तो और ज़्यादा।
महिला ने सभी को इंस्ट्रक्शंस दे दिए और इधर पुत्र वधू को घर के अंदर बधा करके प्रवेश करवाने की तैयारी भी हो गई। सब कुछ हो गया। सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बावजूद, सावधानी रखने के बाद भी सेठानी को नज़र पड़ गई कि एक काली बिल्ली आ रही है। अब पुत्र वधू दरवाजे पर खड़ी है, गृह प्रवेश होना है और इस बीच में देख लिया कि बिल्ली आ रही है और अगर बिल्ली बीच में आ गई तो अपशकुन हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? और उसी समय उसने देखा कि एक बांस की टोकरी थी और उसने उस बिल्ली के ऊपर टोकरी को उल्टा कर दिया। बहू ने यह सारा दृश्य देखा और बहू के मन में एक बात फिट हो गई। शायद ये भी कोई एक रस्म होती होगी कि जब बहू का गृह प्रवेश हो उस समय बिल्ली के ऊपर क्या करना चाहिए? झापड़ी उल्टी कर देनी चाहिए। उसने देखा माँ जी ऐसा कर रही है तो मुझे भी ध्यान रखना होगा। आप भी बहुत बार कहते हो क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जैसी सास ने कार्य किया था वैसा ही बहू भी क्या करेगी? रिपीट करेगी। अब सासू जी के बाद नंबर आया बहू का और वो बहू भी एक दिन सास बनती है। उसके भी पुत्र का विवाह होता है और गृह प्रवेश होने वाला होता है। उस समय उसे अपने सासू जी की बात और सासू जी के वो कार्य याद आते हैं। उसने मन में सोचा कि मेरा जब गृह प्रवेश हो रहा था उस समय मेरी सास ने बिल्ली को झापड़ी से ढक दिया था। उस समय तो सहज में बिल्ली आ गई थी, अभी तो बिल्ली कहीं से भी आ नहीं रही है, क्या करें? उस समय नौकर को कहा कहीं से तो काली बिल्ली लेकर के आओ और नौकर से काली बिल्ली मंगवाई और बिल्ली को ला करके रखा और झापड़ी को उल्टा रख दिया। इस दृश्य को किसने देखा? नई बहू ने देखा। एक जनरेशन, फिर दूसरा जनरेशन और फिर तीसरी जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। ऐसे करते करते वहाँ पर पहली बार जब हुआ था वो मजबूरी में हुआ था, लेकिन क्योंकि ज्ञान नहीं था, उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था, बहू ने सासू जी को नहीं पूछा, इसीलिए वो आगे आगे चलते चलते एक धारणा बन गई, एक रूढ़ी बन गई, एक रिचुअल बन गया और एक आपकी जिंदगी का एक रस्म बन गई। आत्मबंधुओं, ये अंधश्रद्धा, ये अंध धारणाएं ऐसी ही बन जाती है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। गोशालक की भी क्या हो गई? ऐसी ही मिथ्या धारणा हो गई कि चाहे कितना भी मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी पुरुषार्थ कर लो, लेकिन फिर भी होना वही होता है जो होना होता है और जो होने वाला है वो पहले से ही निश्चित हो जाता है। मैं कितना मेहनत करता हूँ, मैं घर घर जा कर के भिक्षा मांग करके लाया, लेकिन आखिर में मिला तो वही बासी भात, खट्टी छाछ और खोटा सिक्का। मन में बड़ी निराशा हुई और नियतिवादी बन गया। भगवान महावीर स्वामी, इधर चौथा मास खमन पूर्ण हुआ, लेकिन चतुर्मास पूर्ण हो चुका था, इसीलिए भगवान महावीर स्वामी नालंदा से विहार करते हैं और विहार करके कोल्लाक सन्निवेश पहुंच जाते हैं। कोल्लाक सन्निवेश के अंदर जैसे ही भगवान महावीर स्वामी का पालना होना था, बहुल ब्राह्मण के वहाँ गए और बहुल ब्राह्मण के वहाँ कार्तिक महोत्सव के उपलक्ष्य में और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया था, परम अन्न तैयार किया था। ऐसे परम अन्न की तैयारी थी, बहुत सारा व्यंजन भी तैयार था और उसने भगवान महावीर स्वामी को देखा। बहुल ब्राह्मण पहचान जाता है और उत्कृष्ट भावना से भगवान महावीर स्वामी को परमान्न बहराता है और चौथे मास खमन का पालना करवा देता है। आत्मबंधुओं, इधर गोशालक क्योंकि उसे भूख लगी थी और जगह जगह पर राजगृही नगरी के अंदर भिक्षा के लिए गया हुआ था, देखा खोटा सिक्का लाया था और सब कुछ हो गया। इधर आता है, देखता है बुनकर शाला में तो भगवान महावीर स्वामी नजर नहीं आते। भगवान महावीर स्वामी नजर नहीं आए तो उसने सोचा कि शायद भगवान महावीर स्वामी आहार लाने के लिए नगरी के अंदर गए हैं। तो वो राजगृही नगरी के अंदर घूमता है, हर जगह पर छान मारता है, लेकिन कहीं पर भी भगवान महावीर स्वामी दिखाई नहीं देते। उसको लगा कि भगवान महावीर स्वामी मुझे छोड़ करके चले गए। उसे लगा ऐसे चमत्कारी प्रभावशाली धर्माचार्य का मेरी जिंदगी से दूर होना उसे बहुत
आघातजनक लगा। उसे लगा कि मेरी जिंदगी के अंदर कुछ तो अधूरा रह जाएगा। ऐसे प्रभावशाली गुरु को मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर मैं अपनी जिंदगी के अंदर जैसे वृत्तियां रख रहा हूँ, चित्र फलक दिखा करके आजीविका चला रहा हूँ, इसीलिए भगवान मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अब मेरे पूर्व की जिंदगी को छोड़ देना चाहिए। ऐसा सोच करके वो अपने सारे बालों का लोच कर देता है और सारे वस्त्र वगैरह छोड़ करके वो आगे चला जाता है ढूंढने के लिए। और ढूंढते ढूंढते भगवान महावीर स्वामी को ढूंढते ढूंढते कोल्लाक सन्निवेश पहुंचता है। और उधर भगवान महावीर स्वामी का क्योंकि पारना हुआ, देवधुंद भी बजी थी और नगरी के अंदर लोग भी प्रशंसा कर रहे थे। एक दूसरे की बातचीत सुन करके उसे गौशालक को पता चल गया कि हो ना हो ये तो मेरे ही धर्म गुरु है, क्योंकि इस धरती पर इनके जैसा कोई भी प्रभावशाली है ही नहीं। ये तो मेरे ही गुरु का चमत्कार है, ये तो मेरे ही गुरु का प्रभाव है कि लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और बहुल ब्राह्मण जिसने आहार दान किया उसकी प्रशंसा हो रही है, पंच दिव्य वृष्टि की प्रशंसा हो रही है। ये सारा का सारा मेरे ही गुरु का प्रभाव है। ऐसा सोच करके वो कोल्लाक सन्निवेश के बाहर भगवान महावीर स्वामी को ढूंढ लेता है। आकर के भगवान से निवेदन करता है कि भगवान, मैं पहली बार जब आपको देखा उसी दिन से मैंने आपको मेरे धर्माचार्य धर्म गुरु मान चुका हूँ। आपने मुझे अब तक स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने संसारिक अवस्था में था। इसलिए मैं अब पूर्ण रूप से निसंग होकर के आया हूँ। मैंने अपने भूतकाल की जो जिंदगी थी, मेरे पूर्व की जिंदगी को मैंने छोड़ दिया है। अब तो मुझे स्वीकार कर लीजिए। आत्मबंधुओं, टीकाकार कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने गौशालक के बार बार निवेदन करने के कारण से भगवान ने उसे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। लेकिन भगवती सूत्र के 15वें शतक के अंदर उल्लेख मिलता है कि जब भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी को कह रहे थे, बता रहे थे कि मैंने गौशालक की ये बात सुनी है, पढ़ी सुनेमी ये शब्द आता है, तो टीकाकारों ने पढ़ी सुनेमी शब्द का अर्थ स्वीकार करने के रूप में ले लिया। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने सिर्फ गौशालक की बात सुनी थी, उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था। लेकिन तथ्य तो केवली गम्य है, पता नहीं है। लेकिन भगवती सूत्र के अंदर बताया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी को कहते हैं, वो पूरा वृत्तांत बताते हुए कहते हैं कि मैंने गौशालस मंकली पुत्रस पढ़ी सुनेमी, इस तरह से शब्द मिलते हैं, यानी मैंने सिर्फ उसकी बात सुनी है। अब भगवान महावीर स्वामी चतुर्मास पूर्ण करने के बाद कोल्लाक सन्निवेश से आगे विहार करते हैं और सुवर्ण खल की ओर विहार कर रहे हैं। मार्ग के अंदर बीच में गौशालक पीछे पीछे भगवान के चल रहा है, भगवान महावीर स्वामी आगे आगे चल रहे हैं। रास्ते के अंदर कुछ ग्वाले मिलते हैं और वो ग्वाले बीच में रास्ते में बैठ करके खीर पका रहे होते हैं। और खीर को पकाते हुए देखा, गौशालक का मन ललचा गया। गौशालक को बड़ी भूख लगी थी और मन में भावना जागृत हो गई कि वो जो ग्वाले बैठे हैं वो खीर बना रहे हैं, तो मैं खीर खा करके ही आगे बढ़ेंगे। तो भगवान महावीर स्वामी को गौशालक कहता है कि भगवान, क्यों ना हम खीर खाने के बाद आगे विहार करें, आगे प्रस्थान करें। इस बात पर भगवान महावीर स्वामी क्या कहेंगे? क्या गौशालक खीर खा पाएगा? क्या गौशालक के सौभाग्य में खीर खाना रहा है, या वो वहाँ पर फिर से उसकी नियतिवादी की धारणा पक्की हो जाएगी? ये सारा का सारा वृत्तांत जैसे जैसे आप सुनेंगे आपको पता चलेगा कि वहाँ पर वास्तव के अंदर गौशालक के मन में खीर खाने की जो भावना जागृत हुई है, उसकी भावना फलित होगी या नहीं होगी। जैसे जैसे हम सुनेंगे भीतर से आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद या आनंद बोले श्री जैन धर्म की।